अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MP 202 की असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आ गई हुई है और उसके में तकरीबन 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेस्टर्न फाइल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट इसकी क्या है 7 जून। इट्स मीन कि आपने 7 से पहले पहले अपनी असाइनमेंट जो है वो अपने LMS पे अपलोड कर देनी है। और इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको कितने लेक्चर का कॉन्सेप्ट लेना है, लेक्चर 1 to 10। लेक्चर 1 to 10 जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको लेना है। उसके बाद क्या है कि राइट योर आईडी ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल। सोल्यूशन फाइल के टॉप पे आपने अपनी आईडी व्यू आईडी जो है वो लिखनी है और कलरफुल बैकग्राउंड्स नहीं यूज़ करने। और जो इक्वेशंस में सिंबल्स होंगे वो आपने कहाँ से लेनी है, वो आपने मैथ टाइप से लेना है। और लास्ट डेट से पहले आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा देनी है। किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है, वर्ड फॉर्मेट में, यानी कि MS वर्ड फॉर्मेट जो है वो आपने सबमिट करवानी है। अब हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले वो व्यूअर्स जो चैनल पे न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशन जो है मैं प्रोवाइड करती रहूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सोल्यूशन जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। सोल्यूशन में यहाँ पे आपने टॉप पे तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी आईडी लिख लेनी है। असाइनमेंट नंबर 1 के साथ आप अपनी आईडी भी लिखें, व्यू जो भी आपकी आईडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारे पास, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास कि आपने ट्रुथ टेबल जो है उसको यूज़ करना है और यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे आपको गिवन है। ठीक है, उन आर्ग्यूमेंट्स को आपने ट्रूथ टेबल की मदद से डिटरमाइन करना है और देन क्या करना है, देन आपने बताना है कि ये आर्ग्यूमेंट जो है ये वैलिड है या इनवैलिड है। उसके बाद आपका जो सेकंड काम था वो ये था कि आपने उस ट्रूथ टेबल में जो आपने बनाना है आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, उसमें आपने परमिसेस बतानी है, कंक्लूजन कौन सी रो है, ठीक है, कंक्लूजन बतानी है और क्रिटिकल रोज बतानी है। ये सब कैसे बतानी है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने हैंडआउट्स जो हैं वो ओपन करने हैं। हैंडआउट्स में आपने लिखना है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है परमिसेस, कंक्लूजन एंड क्रिटिकल रो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपने रीड करना है। अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये, आप वहाँ से हैंडआउट से खुद रीड कर सकती हैं। ठीक है, जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको जो मैंने आपके लिए सोल्यूशन बनाया है आपको पता चल जाएगा किस तरह से मैंने बनाया है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से ये सोल्यूशन मैंने लिखा है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास था P एंड Q। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल P है और एक Q है। तो P और Q के पहले हमने वैल्यूज़ लिख लेनी है। ट्रूथ टेबल में आपको पता है P जो है फर्स्ट, ठीक है, P में हमारे पास क्या होता है, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, और Q में हमारे पास क्या होता है, एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल। तो यहाँ पे मैंने P एंड Q की वैल्यूज़ लिख ली। उसके बाद हमसे पूछा क्या गया था, ठीक है, P और Q, तो हमने ट्रूथ टेबल की वैल्यूज़ लिख ली। उसके बाद हमने ये जो है मुताबिकत, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी थी P और Q में मुताबिकत। तो इसको मुताबिकत कैसे फाइंड करती हैं, ये इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का मतलब है कि P और Q में जब सेम वैल्यू होगी तो ये मुताबिकत जो है ये ट्रू होगी, और जब ये फॉल्स होगी मतलब एक ट्रू है और एक फॉल है, यानी कि P और Q सेम नहीं है। इस तरह से आप याद रख लें, जब P और Q सेम होगा तो ये जो एरो वाला है, ठीक है, ये क्या होगा, ये ट्रू होगा, और जब P और Q डिफरेंट होगा तो ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे यही मैंने लगाया है, ये देखें P एंड Q दोनों ट्रू था तो यहाँ पे हमने ट्रू लगा दिया, ये दोनों डिफरेंट थे तो हमने फॉल लगा लिया, ये भी डिफरेंट थे फॉल लगा लिया, फिर अगेन सेम है। ठीक है, जब P और Q सेम होगा तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आएगा, और जब P और Q डिफरेंट होगा तो इसमें हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसने हमसे पूछा था Q का निगेशन। Q का निगेशन क्या है, निगेशन जो है वो उल्ट कर देता है। लाइक अगर हमारे पास कोई वैल्यू है ट्रू तो उसका हम निगेशन लेना चाहते हैं तो वो क्या होगा, ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देगा। तो यही है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारे पास Q, और Q का हमने निगेशन फाइंड करना था। तो Q का निगेशन क्या होगा, ये देखें, Q की फर्स्ट वैल्यू क्या है, ट्रू, तो ट्रू का निगेशन होगा फॉल्स, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, Q की वैल्यू है फॉल्स, उसका निगेशन क्या होगा, ट्रू। ठीक है, इसी तरह से आपने इसका निगेशन लिख लेना है जिस तरह से मैंने लिखा है। नेक्स्ट काम हमारा क्या था, नेक्स्ट काम था आपका कंक्लूजन। P निगेशन पहले आपने फाइंड करना है, P निगेशन जो है वो कंक्लूजन है। कंक्लूजन कैसे है, बिकॉज इसके साथ 3 डॉट्स हैं, ये जो 3 डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कंक्लूजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है। तो पहले आपने निगेशन पी फाइंड करना है, कंक्लूजन निगेशन पी अगेन उसी तरह से जो पी की वैल्यूज़ होंगी अगर ट्रू होंगी तो फॉल्स हो जाएंगी, फॉल्स होंगी तो ट्रू हो जाएंगी। ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास पी था और ये हमारे पास निगेशन पी है। तो पी में जो वैल्यू ट्रू थी वो निगेशन पी में फॉल्स हो गई और जो वैल्यू फॉल्स थी वो निगेशन पी में ट्रू हो गई। नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने बना लिया। ठीक है। ये बनाने के बाद हमारा काम क्या था कि हमने बताना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है और हमने बताना है कि कौन सी परमिसेस हैं, कौन सी कंक्लूजन है और कौन सी क्रिटिकल रोज हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ परमिसेस जो हैं वो ये होती हैं जो कंक्लूजन से पहले होती हैं वो हमारे पास होती हैं परमिसेस। इट्स मीन कंक्लूजन ये है, ये 3 डॉट्स कंक्लूजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो कंक्लूजन से पहले आर्गूमेंट्स होती हैं वो हमारे पास परमिसेस होती हैं। तो इट्स मीन ये वाली और ये वाली हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास परमिसेस होगी। फर्स्ट दो परमिसेस होगी। उसके बाद कंक्लूजन आपको पता है ये है जिसके साथ 3 डॉट्स होते हैं। ठीक है। और अब हमने बताना है क्रिटिकल रो। तो क्रिटिकल रो कौन सी होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ये 2 परमिसेस हैं, ये कंक्लूजन है और क्रिटिकल रो जो है वो मैंने इसको बनाया है। क्या इसको थोड़ा सा हम कलरफुल कर देते हैं। क्रिटिकल रो जो है उसको हमने क्या बनाया है, ये। ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्रिटिकल रो। क्रिटिकल रो ये कैसी होगी, वो रो जिसमें क्रिटिकल वो रो होती है जिसमें ऑल वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू होती हैं। ठीक है। तो ये देखें ऑल परमिसेस में हमारे पास वैल्यू जो हैं वो ट्रू हैं। जब कंक्लूजन में भी ट्रू हो वैल्यू और परमिसेस में भी ट्रू वैल्यू हो देन हम कहते हैं कि वो रो जो है वो क्या है, वो क्रिटिकल रो है। नेक्स्ट क्रिटिकल रो भी हमने डिफाइन कर लिया कि क्रिटिकल रो कौन सी है, यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया। देन हमारा काम था कि हमने बताना है आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं। तो उसके लिए क्या है कि अगर उसके लिए डेफिनेशन ये है कि आर्ग्यूमेंट वैलिड कब होगा, आर्ग्यूमेंट वैलिड तब होगा जब दोनों परमिसेस की वैल्यूज ट्रू हों और जब दोनों परमिसेस की वैल्यूज ट्रू हों और कंक्लूजन की वैल्यू भी ट्रू हो तो हम कहेंगे ये आर्ग्यूमेंट जो है ये वैलिड है। अब ये देखिए 2 हमारे पास परमिसेस थे, एक ये परमिसेस है और एक ये। तो दोनों परमिसेस में लास्ट वाली रो जो है उसमें वैल्यूज़ ट्रू हैं। ठीक है। और कंक्लूजन में भी सेम लास्ट वाली जो रो है वो ट्रू है। इट्स मीन कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है। अगर यहाँ पे फॉल्स होता कंक्लूजन में, ठीक है, दोनों परमिसेस ट्रू होती लास्ट वाली रो में बट कंक्लूजन जो है वो लास्ट वाली रो में फॉल्स होती तो देन हमने कहना था ये आर्ग्यूमेंट जो है ये इनवैलिड है। ठीक है। बट यहाँ पे ट्रू है तो इट्स मीन आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और 2 सबसेट हैं ए एंड बी। ठीक है। तो यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। और इस फॉर्म को हमने खुद चेंज करना है। इसको मैंने कैसे चेंज किया ये देखिए, यू क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से 15 तक नंबर्स जो हैं वो यू सेट में हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास ए क्या उसने बताया एक्स बिलोंग्स टू पी क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर। इट्स मीन एक्स जो होगा, जो वैल्यू हमारे पास होगी वो बिलोंग करती होगी प्राइम नंबर को। ठीक है। देन उसने कहा है कि एक्स जो है वो लेस देन है या इक्वल है 15 के। अब 2 यहाँ पे उसने बातें बताई हैं कि एक ये कि x जो होगा वो प्राइम नंबर होगा और जो प्राइम नंबर x होगा वो लेस देन होगा 15 से। ठीक है। इट्स मीन 15 से पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो हमारे पास यहाँ पे a में होंगे। सेकेंड है हमारे पास बी में उसने बताया है कि x बिलोंग्स टू ई क्या है, इवन नंबर। ठीक है। x जो है वो एक इवन नंबर है, x इवन नंबर से बिलोंग करता है। और देन उसने बताया कि x जो है वो बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा 15 से, यानी कि 0 से लेकर 15 के दरमियान वाले जो इवन नंबर हैं वो हमारे पास बी में आएंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया है यू ए में वो प्राइम नंबर्स आ गए 15 से जो लेस थे और बी में हमारे पास इवन नंबर्स आ गए जो 0 से बड़े थे और 15 से छोटे थे। नेक्स्ट इसके 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या था कि आपने कंप्यूट करना है बी माइनस ए। तो हम पहले बी माइनस ए को कंप्यूट कर लेते हैं, बी माइनस ए। ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, जो बी वाली वैल्यू थी वो आपने लगानी है, माइनस दरम्यान में लगाना है और जो ए वाली वैल्यूज़ थी। ठीक है। तो अब इनको माइनस कैसे करना है, माइनस इस तरह से करेंगे कि वो वैल्यूज़ जो बी में हैं
लेकिन ए में नहीं है, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी माइनस ए का। जो बी में वैल्यूज़ हैं लेकिन ए में नहीं है, बी की वो वैल्यूज़ जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, वो आंसर आएगा हमारे पास बी माइनस ए का। नेक्स्ट है आपके पास इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इसने आपने इस तरह से बनानी है, ठीक है। एक इस तरह से यू बनाना है, एक ए और एक बी, ठीक है। देन ए वाली आपने इधर लिखनी है, बी वाली आपने इधर लिखनी है, सिंपल। बी वाली को हमने हाईलाइट कर दिया क्योंकि बी माइनस ए का रिजल्ट जो था वो बी वाला ही था, सेम। बी वाला कैसे आई है देखिए, मैंने आपको बताया कि जो बी में वैल्यूज़ हैं लेकिन ए में नहीं है, वो हमारे पास आंसर में आएंगी। बी 2 जो है बी में है लेकिन ए में नहीं है, इट्स मीन 2 भी यहाँ पे आएगा। 4 जो है बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसमें वो भी आएगा। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, इट्स मीन के इवन नंबर कोई भी इसमें नहीं होगा, इट्स मीन के ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आंसर में आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने ना कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब ये देखिए हमने बी माइनस ए भी फाइंड कर लिया, बी माइनस ए की वेन डायग्राम भी बना लिया। अब हमारे पास सेकंड काम क्या है कि हमने बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए के साथ, देन उसकी डायग्राम बनानी है। तो पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कैसे आएगा, जो हमारे पास यू थी, यू में से हम बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, बी कॉम्प्लीमेंट की। तो ये यू है, यू में से हमने बी माइनस किया तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। सेम वही तरह उसी तरह से होगा, बी ए यू की वो वैल्यूज़ जो बी में नहीं है वो हमारे पास आंसर में आएंगी और वो बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। देन आपने बी कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में हमारे पास वो वैल्यू आती हैं, वो आंसर आता है जो सेम वैल्यूज़ हों, ठीक है। जो ए में, जो बी कॉम्प्लीमेंट में और ए में दोनों में सेम वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास आंसर में आएंगी। देन है हमारे पास वेन डायग्राम। तो उसकी वेन डायग्राम उसी तरह से बना ली, ए की वैल्यूज़ ये थी, ठीक है। तो जो आंसर आया वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज ये देखिए ये ए वाले का भी पार्ट है और ये बी वाले का पार्ट है, इट्स मीन कि यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो सेम है।